तो दोस्तों यह अभी हम और इस पौधे पे ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहले चाप ले लेंगे हम। इसके मंथ भी हमने बता चुके हैं शुरुआत में, फरवरी से मई तक। लेकिन बेस्ट अगर से आपको रिजल्ट लेना है तो आप मार्च अप्रैल 2 महीने अच्छे रिजल्ट में आपको प्राप्त होगा, और मई के पहले शुरुआत के 2 सप्ताह वैसे एंड तक आप कर सकते हैं, पर बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको ये 2 महीने। तो इस प्रकार आप वी शेप बना लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने वी शेप बनाया तो इधर बार्क नहीं है, इस साइड बार्क छिल गई है, इसलिए इस प्रकार की बार्क दोनों तरफ बार्क चाहिए, इधर की पूरी कंप्लीट। इसे अब डबल से हम इसका चाप लेंगे। आपका चाप लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का चाहिए। ये चाप 2 से 3 सेंटीमीटर का चाहिए, और दोनों तरफ छाल चाहिए ऐसी बार्क। ये देखिएगा, अब हम इसमें आम की जैसे कलमी की जाती है उसी प्रकार सेम है दोस्तों। या ऐसी चाकू अप डाउन करके डालने का है, और चाकू अगर से नहीं है आपके पास तो आप ब्लेड से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार तो यहाँ मेरे पास ज़मीन में पौधे थे, उनमें ये मैं कर रहा हूँ एक प्रैक्टिकल आपको बताने के लिए। और आपको अगर से पॉलीथीन में बनाना है ये सब, उसको डिस्क्राइब मैं कर चुका हूँ आपके लिए। तो यहाँ आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यहाँ जो वाइंडिंग टेप है लगभग 5 माइक्रोन की होगी, जो बहुत जो शक्कर वक्कर हम लाते हैं मार्केट से, पन्नी जो मेडिकल शॉपी वगैरह में मिलती है उसमें। अब यहाँ पॉलीथीन कब छोड़ने का, तो दोस्तों यहाँ पॉलीथीन, इसकी पॉलीथीन लगभग आपको 4 से 5 माह बाद में छोड़ने की। इसको आपको कैपिंग करना अनिवार्य है, यहाँ देखिएगा। और इसे हर दिन आपको ऊपर से पानी डालना है पौधे को, इस जॉइंट को पानी नहीं लगना चाहिए सिर्फ। जब आपको इसको 3 बार स्प्रे करोगे दिन में, तो यहाँ से मॉइस्चर ऑलरेडी इसमें पॉलीथीन में घुसेगा। तो अगर आपके पास में इतना बड़ा नहीं है आपके पास में पॉलीथीन, तो आप बड़ा पैकेट, इतना मोटा पॉकेट, जैसे इतना मोटा पॉकेट आप ऐसी डाल सकते हैं, उसमें तो बेटर होगा। और आप बांध सकते हैं कंप्लीटली पॉलीथीन को। ऐसी करने के बाद आपको बांध दीजिएगा यहाँ पर, ताकि मॉइस्चर वहाँ पर बना रहे। तो दोस्तों इसका मंथ क्यों सिलेक्ट किया गया है, जैसे इसका एक कारण है कि इसका कार्बोहाइड्रेट लकड़ियों में जमा हो जाता है। क्योंकि फल लगने के बाद में जैसे जनवरी में अगर से आपकी इमली तोड़ी जाती है जनवरी फरवरी में, तो फरवरी में जैसी इमली झड़ जाती है, तो फरवरी इमली में झड़ने के बाद में उसकी लकड़ियाँ, कोरी लकड़ियाँ, ऐसी लकड़ियाँ, कोरी लकड़ियाँ रहती है जिसके पत्ते आपके झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की सायन चाहिए। देखिएगा इसका कलर दोस्तों, सायन। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से अंकुर निकलना चालू हो गया, यानी आपको फरवरी मार्च में आपको ऐसी सायन मिल जाएगी। क्योंकि पत्ते इमली का पौधा पत्तियाँ छोड़ देता है, और सायन ऐसी ग्रे कलर की चाहिए, डार्क कलर की नहीं चाहिए। यहाँ सायन इस प्रकार की चाहिए, एक ख्याल में रखिएगा ऑलरेडी। और समझो इस प्रकार की सायन अभी हम आज करने जा रहे हैं प्रयोग, क्योंकि आज हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसमें पत्तियां निकल चुकी है, मई महीना लग चुका है, लगभग सेकंड भी क्रॉस हो चुका है। तो इसमें क्या करने का, जब ऐसी पत्तियां निकल चुकी है तो आप इसको कट कर देने का। अगर डिफोलिएटेड करके रखते हैं आप, कंसीडर करो, तो बहुत ही बेटर है पेड़ को। कब, अगर से ऐसी पत्तियां निकल चुकी है तब। क्योंकि देखिएगा यहाँ से तब स्प्राउटिंग हो चुकी है, परंतु यहाँ पर स्प्राउटिंग नहीं हुआ है अभी, कंसीडर करो। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्प्राउटिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ से अभी स्प्राउट होगा अभी, कंसीडर करो। तो इस प्रकार का सायन आपको फरवरी मार्च में जाओगे तो स्प्राउटिंग नहीं मिलेगी। अभी हम मई के महीने में अभी सेकंड वीक में गए हैं, इसलिए ऐसी इस प्रकार की स्प्राउटिंग आ गई है। तो ऐसी स्प्राउटिंग वाली लकड़ियाँ सिलेक्ट नहीं करने का, क्योंकि इस पर स्प्राउटिंग हो चुका है। यहाँ कलम करने के बाद में
यहाँ से स्प्राउटिंग नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इसको आपको ऐसे डिफॉलेशन 8 दिन के लिए करके रखने पड़ेगा, कम से कम 8 दिन के लिए, ताकि इसमें कार्बोहाइड्रेट जमा हो जाए। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ 2 लकड़ियाँ हमने सिलेक्ट की। और तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, यहाँ पत्ती डार्क है, यहाँ पर ये पत्तियाँ डार्क है, इसे मैं कट कर देता हूँ। इसमें से अब यहाँ बड्स निकलना शुरू हो गई है। यहाँ बेस्ट बिल्कुल एकदम सायन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट जमा हो गया है। और जब आप फरवरी मार्च में अगर सायन लाते हैं तो विदाउट पत्ते का देखिएगा, अभी यहाँ स्प्राउटिंग यहाँ चालू हो गया, अब यहाँ से स्प्राउटिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार ऐसी सायन, हेल्दी सायन आपको ऐसी लेने की है। और सायन की हाइट ज़्यादा नहीं, आपको 6 अंकुर की लेने की, ज़्यादा लंबी नहीं, ताकि आपकी कैपिंग बैठ सके। तो आपको 6 से 8 सेंटीमीटर का सायन लेने का है। हम इसके 2 सायन बना लेंगे, अभी कंसिडर करो। मैं यहाँ से अभी कंसिडर करूँ, यहाँ से 2 सायन, क्योंकि यहाँ 2 सायन मैंने बना ली है। इसकी 2 सायन लगभग 1 इंच लगभग आपका वी शेप में जाएगा, और बाकी 4 से 6 अंकुर रहेंगे। तो इस प्रकार का सायन आपको सिलेक्ट करने का है। कलर देख लीजिएगा आप, यहाँ भी लकड़ी का कलर देख लीजिएगा, लकड़ी का कलर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार लकड़ियों का आपको अगर से विदाउट डिफॉलेशन लाना है तो फरवरी मार्च में आपको ऑलरेडी इस प्रकार की लकड़ी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार आपको लकड़ियों का सिलेक्शन करना है। यहाँ देखिएगा, अब ये स्प्राउटिंग हो चुकी इसमें, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि आपको यहाँ हमें समय हो गया है और हमको एक प्रैक्टिकल आपको बताना था। तो मैं अभी आप के लिए यहाँ सिर्फ प्रयोग के लिए हम सायन किस प्रकार सिलेक्ट करने का वहाँ बता दिया है हमने। इस प्रकार आपको सायन लेके आने का है, इस कलर की, ग्रे कलर की, ज़्यादा डार्क नहीं। एक इन्फॉर्मेशन जो हम बताने जा रहे हैं वहाँ छूट गई थी कि सायन को किस प्रकार लाया जाए। तो सायन 6 से 10 सेंटीमीटर लगभग चाहिए लंबी, 10 सेंटीमीटर तक लंबी। और उसे जब आप लाते हैं टुकड़े करके इमली के पेड़ से, या तो कोई भी सायन हो, वह संतरे की हो, आम की हो या इमली की हो, सायन को किस प्रकार टिका के रखने का। जब आप पेड़ से सायन लाते हैं तो गीले कपड़े में लपेट के लाइएगा, और जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे निकाल के इस्तेमाल कीजिएगा, ख्याल में रखिएगा। और फिर और डबल से जब आपको काम नहीं है तो उसे गीले कपड़े में लपेट के रख दीजिएगा, ताकि सायन सूखे ना। तो इस प्रकार का आपको सायन को पानी में गीले कपड़े में लपेट के बाथरूम में रखने का है। तो आप 2-4 दिन तक इसे 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं गीले कपड़े में लपेट के, या तो फ्रीज में नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है उस टेम्परेचर पे आप इन्हें गीले कपड़े में लपेट के रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप 5 से 7 दिन तक आप कोई भी सायन को आप लंबे टर्म के लिए 7 दिन 8 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ गीलापन, जिसे मॉइस्टन्ड एटमॉस्फेयर कहते हैं, विद मॉइस्चर कहते हैं। तो वहाँ गीली लकड़ियों को किस प्रकार रखने का यहाँ मैं आपको सायन का प्रिकॉशन बता दिया है।